कल के मार्केट में तो हम सब 7 तरह की लाइनिंग पढ़ चुके थे, लेकिन आज की स्लाइड में हम सब अभी कुछ देर पहले देखे हैं कि कैंडल कैसे बन करके तैयार होता है। और उसके कैंडल को तैयार होने से हमको मार्केट में कैंडल को किस लेवल पे देखना है। तो कैंडल के लिए स्विंग हाई और स्विंग लो हम सब आज पढ़ रहे हैं। स्विंग हाई, स्विंग हाई का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और स्विंग लो का मतलब होता है सपोर्ट। कल के मार्केट में हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में हम सब चर्चा किए थे। तो उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ स्विंग हाई और स्विंग लो के माध्यम से समझेंगे। तो देख रहे हैं कि नीचे स्विंग लो है, यानी सपोर्ट, स्विंग हाई यानी रेजिस्टेंस, फिर स्विंग लो यानी सपोर्ट, स्विंग हाई रेजिस्टेंस, स्विंग लो सपोर्ट, ए रेजिस्टेंस। तो ए हो गया कि ग्रीन कैंडल बन रहा है। ग्रीन कैंडल जब बनेगा तब स्विंग हाई स्विंग लो ऐसे बनेगा। लेकिन जब हम लोग के सामने रेड कैंडल बनेगा, जब रेड कैंडल बनेगा तो स्विंग हाई ऊपर होगा, यानी रेजिस्टेंस ऊपर होगा, सपोर्ट नीचे बनाएगा। फिर स्विंग हाई रेजिस्टेंस ऊपर होगा, सपोर्ट नीचे बनाएगा, रेजिस्टेंस ऊपर होगा, सपोर्ट ला करके नीचे बनाएगा, सपोर्ट ला के नीचे बनाएगा। तो इसके माध्यम से हम सब देखेंगे कि जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट ऐसे ऐसे होकर के जाएगा। लेकिन जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो ऐसे ऐसे होकर के आता है। तो इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो इस क्लास में हम लोग स्विंग हाई स्विंग लो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि स्विंग लो स्विंग हाई का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे होता है। तो स्लाइड में हम सब देख रहे हैं स्विंग हाई का कैंडल स्विंग लो के कैंडल में टच नहीं होनी चाहिए। स्विंग हाई और स्विंग लो का थ्योरी बस इतना ही है। स्विंग हाई स्विंग लो को समझने के लिए थ्योरी बस इतना ही है। इस चीज को आपको गौर से सुनना होगा, ध्यान पूर्वक सुनना होगा। स्विंग हाई का कैंडल स्विंग लो के कैंडल में टच नहीं होना चाहिए, यानी स्विंग हाई का कैंडल स्विंग लो के कैंडल में टच नहीं होना चाहिए। और पहले के स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक होने के बाद दूसरा स्विंग हाई स्विंग लो बनेगा। उसको हम लोग देखेंगे कैसे। पहला स्विंग लो यहाँ बनाया, यानी स्विंग लो मार्केट यहाँ बनाया और मार्केट ऊपर गया और स्विंग हाई बनाया और मार्केट नीचे आया और इस हाई को ब्रेक, यहाँ तो इसका लो है, इस लो को ब्रेक तो नहीं किया, लेकिन फिर मार्केट ऊपर जाता है और इस हाई को ब्रेक कर देता है। हाई को ब्रेक करके ऊपर गया तो स्विंग हाई बनाया, लेकिन फिर मार्केट नीचे आता है तो इस लो को भी ये मार्केट यहाँ ए वाला कैंडल ब्रेक नहीं कर रहा है। यानी कि ब्रेक करने का मतलब कैंडल इस कैंडल को पार करके अगर नीचे आता, यानी कि इसके बराबर से कैंडल नीचे आता तब इसको ब्रेक होना बोलते हैं। लेकिन ए वाला कैंडल आपके इस कैंडल को ब्रेक नहीं कर रहा है, और अगर नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है, अगर ये जाकर के ऊपर भी ब्रेक करता तब स्विंग हाई होता। लेकिन एक कैंडल एक दूसरे के बीच में ही जाकर के फंसा हुआ है, एक कैंडल जाकर के बीच में ही फंसा हुआ है, यानी एक कैंडल इस कैंडल के बीच में है। यानी इससे आपको फ्रेश बता दें कि सपोज दैट एक एक कैंडल है,
एक कैंडल अपना हाई लगाया है यानी ए रेजिस्टेंस है, और एक कैंडल का लो यानी सपोर्ट है, और इस कैंडल को ई वाला कैंडल जो है बीच वाला कैंडल, इस कैंडल के भीतर है। अगर एक कैंडल के भीतर अगर दूसरा कैंडल है तो वो स्विंग हाई स्विंग लो नहीं होगा। अगर पहला कैंडल के भीतर अगर दूसरा कैंडल है तो वो स्विंग हाई स्विंग लो नहीं होगा। और आगे के कैंडल में आप देख लीजिए कि आगे के कैंडल में आप देख लीजिए कि ए वाला कैंडल तो यहाँ बना है, लेकिन दूसरा कैंडल इसके हाई को ब्रेक कर रहा है। यहाँ लो को तो ब्रेक नहीं किया, लेकिन जाकर के इस हाई को ब्रेक किया तो ये स्विंग हाई स्विंग लो हो गया। यहाँ भी इस कैंडल को ब्रेक कर रहा है, तो जब तक एक या तो लो को ब्रेक करे, या यहाँ लिखा हुआ है थ्योरी में पहले के स्विंग हाई या स्विंग लो को ब्रेक होने के बाद स्विंग हाई या स्विंग लो बनेगा। पहला थ्योरी है स्विंग हाई का कैंडल स्विंग लो के कैंडल में टच नहीं होना चाहिए, यानी कि एक कैंडल के भीतर दूसरा कैंडल नहीं होना चाहिए। और दूसरा थ्योरी है कि या तो इसके हाई को ब्रेक करे या तो इसके लो को ब्रेक करे। बिना हाई या लो को दोनों में से कोई एक ब्रेक हो रहा है तो वो स्विंग हाई और स्विंग लो होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम सब देखेंगे कि स्विंग हाई स्विंग लो किस ट्रेंड में होता है, कितने ट्रेंड में स्विंग हाई और स्विंग लो चलता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम सब देखेंगे कि स्विंग लो स्विंग हाई कैसे चलेगा। तो हम सबों के सामने स्लाइड जो निकल के आया है, तो अप ट्रेंड मार्केट दो ट्रेंड में चलता है, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो उसको हम अप ट्रेंड के नाम से जानते हैं, और जब मार्केट नीचे आ रहा होता है उसको हम डाउन ट्रेंड के नाम से जानेंगे। तो अप ट्रेंड में हमेशा हाई ब्रेक होता है, और डाउन ट्रेंड में हमेशा लो ब्रेक होता है। यानी कि मार्केट ऊपर तब जाएगा, सपोज हमारा एक कैंडल बना, दूसरा एक कैंडल बना, तीसरा एक कैंडल बना, चौथा एक कैंडल बना। तो पहला कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना, तीसरा कैंडल बना, चौथा कैंडल बना। तो हम सब यहाँ ये देख रहे हैं कि पहला कैंडल जो बना है इसके हाई को दूसरा कैंडल तोड़ रहा है। पहला का हाई ये है, दूसरा का हाई ये है, तीसरा का हाई ये है, चौथा का हाई ये है। तो जब भी मार्केट ऊपर की दिशा में तब जाएगा जब पहला कैंडल के हाई को दूसरा कैंडल ब्रेक करेगा, तब हम समझेंगे कि मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है। ठीक उसी तरह डाउन ट्रेंड में देखिए, ये डाउन ट्रेंड यानी जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो उसमें कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। कैंडल का बॉडी ऐसे होता है, कैंडल बनना यहाँ से स्टार्ट होता है और आकर के लास्ट यहाँ होता है। तो इसमें जब मार्केट ऊपर से नीचे यानी रेड कैंडल बनाएगा तब हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे, या ग्रीन कैंडल बनाएगा तो उसको हम अप ट्रेंड के नाम से जानेंगे। तो डाउन ट्रेंड में हमेशा लो को ब्रेक करता है। सपोज दैट पहला कैंडल मार्केट पहला कैंडल ए बनाया, दूसरा कैंडल ए बनाया, तीसरा कैंडल ए बनाया और चौथा कैंडल ए बनाया। पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल और चौथा कैंडल। तो आप देखिए इस कैंडल में आपको फ्रेश दिखाई दे रहा है, इस कैंडल में आपको फ्रेश दिखाई क्या दे रहा है कि एक कैंडल जहां पहला वाला बना था, पहला वाला कैंडल जो बना था इसके लो को दूसरा कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है। पहला कैंडल का लो यहाँ लगा
दूसरा कैंडल यहाँ बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके लो को तोड़ दिया है। जब लो को तोड़ दिया, फिर यहाँ देखिए तीसरा कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट होता है और तीसरा कैंडल नीचे ला करके बंद करता है, यानी कि दूसरे कैंडल के लो को भी तोड़ देता है। फिर उसी तरह चौथा कैंडल यहाँ बनना स्टार्ट होता है और यहाँ चौथा कैंडल का लो यहाँ लगता है। यानी कि जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो हमेशा लो को तोड़ेगा, और मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो हमेशा कैंडल अपने हाई को ब्रेक करेगा। तो यही हमको समझना है इसमें कि हाई को ब्रेक कब करेगा, कैसे करता है, और लो को कैसे ब्रेक करता है, कब करता है और क्यों करता है। तो इस चीज को हम चार्ट के माध्यम से अब देखेंगे कि स्विंग हाई स्विंग लो का कैंडल कैसे हाई ब्रेक करता है और कैसे लो ब्रेक करता है। तो उसको हम लोग अब चार्ट के माध्यम से देखेंगे। तो चार्ट के माध्यम से हम सब देखेंगे